तरह से ये चित्त वृत्ति को बढ़ाना है, चित्त वृत्ति। तो इसके कैसे क्रमिक कैसे हैं? पहले साधन करते हैं, साधन का 9 प्रकार साधन का प्रक्रिया है। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। पहले श्रद्धा, साधु शास्त्र, गुरु वाक्य, इष्ट में निष्ठा, दृढ़ श्रद्धा। किसी वास्ते में श्रद्धा हमारे टूट नहीं सकती है, इसको कहते हैं श्रद्धा। श्रद्धा होने के बाद साधु संग, साधु संग में हमको ज्ञान होता है, हमको क्या करना चाहिए संसार से मुक्ति के लिए, भगवत चरण प्राप्ति के लिए हमको क्या करना चाहिए, ये जिज्ञासा लेकर के गुरुचरण सान्निध्य में जाते हैं। तद्विद्धि प्रणिपातिनो परिप्रश्न सेवया उपदीक्षन्ति ते ज्ञानी न तत्वदर्शिना। फिर ज्ञानी, फिर वो गुरु तुमको वो उपदेश करेंगे, उनकी सेवा करो फिर उपदेश करेंगे, है ना। फिर श्रद्धा, साधु संग, फिर भजन क्रिया, गुरुदेव भजन देते हैं, भजन क्रिया शुरू हो जाता है। अब हम भजन मिल गया, गुरुदेव कहते हैं नाम करो, जप करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ध्यान धारणा उपासना करो, स्तप स्तुति वंदना, शुद्ध आहार विहार, एकादशी व्रत आदि, ये जो जो आपको उपदेश करते हैं वो अनुशीलन करो। भजन क्रिया, भजन क्रिया 2 प्रकार, एक अनिष्ठिता भजन, एक निष्ठिता भजन। प्रथम अनिष्ठिता भजन, अनिष्ठिता भजन, भजन आज किया 1 लाख तो कल हुआ ही नहीं, परसों दिन 4 माला हुआ, तार उसके बाद दूसरा दिन और थोड़ा ज़्यादा होगी, ऐसा नहीं। निष्ठा किसी भी अवस्था में हमारे भजन का नियम छोड़ने के लिए हम तैयार नहीं, चाहे कोई भी नुकसान हो जाए वो शिकार है, लेकिन हमारा भजन हम छोड़ेंगे नहीं। अगर किसी कारणवश हमारे भजन एक दिन का छूट गया, नाम ध्यान धारणा स्तप स्तुति, मान लीजिए इतना समय आसन में बैठते हैं, आसन मन लागे ना लागे हमको इतना समय आसन में बैठना ही पड़ेगा, बस मन चंचल हो रहा, पसीना लथपथ हो रहे हैं, लेकिन ना हम छोड़ेंगे नहीं आसन। इस तरह से प्रथम अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास जुगजुक्त नचित सान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं जाति पार्थ अनुचिंतन, अभ्यास जुग, है ना। प्रथम ऐसा करना पड़ेगा। तो प्रथम अनिष्ठिता भजन, निष्ठा नहीं रहता, आज थोड़ा किया कल ज़्यादा किया नहीं किया, फिर निष्ठा में प्रवेश होता है। अनिष्ठिता भजन में कृष्ण प्रीति 4 आना और देह प्रीति 16 आना। 16 आना माने पूरा देह प्रीति है, खाना पीना, निद्रा, कुटुंब परिवार के प्रति आसक्ति, माया मोह ममता, 16 आना है। कृष्ण में 4 आना मन लग गया है, 54 लगे है। फिर वो परिपक्व दशा होने से अब निष्ठिता भजन, अब हम भजन छोड़ने के लिए तैयार नहीं, निष्ठा आ गई है। निष्ठिता में कृष्ण प्रीति 8 आना कृष्ण में मन लग गया है। शरीर प्रीति 12 आना है, 4 आना कम हो गया। मैंने पहले 16 आना था, अब 4 आना कम हो गया। कैसे? मैंने पहले अच्छा खाना चाहिए, थोड़ा सा चटपटी नहीं हुआ तो घर में अशांति है, ये कोई मिर्च दिया ही नहीं, इसमें तो तेल तो है ही नहीं, गरम मसाला भी दिया नहीं, ये खाया जाए। फिर उस स्थिति में थोड़ा सा कुछ भी हो चलो खा लो। पहले कपड़ा साफ सुथरा, दाग लग गया तो बार बार इस दाग लग गया, इससा लगा। अब उस स्थिति में अब दाग लग गया, लगने दो, मैंने कुछ ऐसे मैंने अनासक्ति आ जाती है देह दैहिक समस्त विषय में। फिर निष्ठिता भजन आरो परिपक्व होने से फिर होती है रुचि, भगवान के कथा में, हरि नाम में, हरि चिंतन में, साधु संग में, साधु सेवा में रुचि। स्वाभाविक अच्छा लगता है, नहीं तो माने हरि कथा नहीं है तो अच्छा ही नहीं लगता है। आज दिन बेकार गया, आज तो साधु कथा साधु संग नहीं हुआ, आज दिन हमारा बेकार गया, हाय हाय आज हरि नाम सुनने को मिला नहीं, इत्यादि। रुचि और स्वाभाविक रुचि अच्छा लगता है, हरि कथा में अच्छा लगता है, साधु देख करके मन प्रसन्न हो जाता है, आहा हा हमारे प्रियजन आ गए, हमारे कुटुंब, जैसे हमारे कुटुंब आने से हमको आनंद लगता है। लेकिन साधु का कुटुंब कौन है? हमारे तिलकधारी जब वैष्णव आते हैं, हो हमारे कृष्ण के जन आया है, हमारे कुटुंब आ गया, हमारे कुटुंब साधु है, साधु देख के उल्लास। अगर ऐसा नहीं होता है समझ लेना अभी ढोंग ढांग चल रहा है, तुम्हारा कृष्ण में प्रीति हुई नहीं, कृष्ण के भक्त में तुम्हारे प्रीति नहीं, तुम्हारा अभी ढोंग ढांग चल रहा है।
कृष्ण भक्त आया है, साधु आया है ना, उनके प्रति कोई ध्यान नहीं, आया है, बैठा है, गया गया, तो समझ लेना तुम्हारे कृष्ण में प्रीति नहीं। प्रीति होने से, तुम्हारे कुटुंब आने से, तुम्हारे घर में जब कुटुंब आता है, कोई रिश्तेदार आता है, सब काम छोड़ करके उनको कहाँ बैठोगे, क्या खिलाओगे, ऐसा होता है ना स्वाभाविक ही, ऐसा स्वाभाविक होनी चाहिए। अगर नहीं हुआ तो समझ लेना तुम्हारे, मान लो गुरु भाई के ऊपर कोई प्रेम नहीं, गुरु भाई के प्रति श्रद्धा नहीं, परस्पर हिंसा ईर्षा, उसके दोष दृष्टि, तो समझ लेना तुम्हारे गुरु में प्रीति नहीं है, तुम बेकार बात करते हो। ये सब ढोंग ढांग छोड़ो, ये सब लक्षण है। रुचि में कृष्ण प्रीति कितना, 12 आना कृष्ण में मन लग गया। शरीर प्रीति 8 आना शरीर प्रीति कम हो गया। मैंने पहले जैसे खाना पीना कुछ भी तो खा लिया, एक टाइम खाया नहीं खाया कोई बात नहीं, कपड़ा फटा पुराना चलो चलेगा, पहले बढ़िया कपड़ा चाहिए, थोड़ा सा एक से दाग लग गया तो अशांति, दाग कैसे लग गया, अभी फटा पुराना मैला कुचला भी हो, चलो, ये है शरीर प्रीति हमारे नष्ट होने का कारण। तत्संबंधी वस्तु में भी हमारे प्रीति कमी हो जाएगी स्वाभाविक ही। कुटुंब परिवार पुत्र परिवार इनके प्रति भी ऐसा ही हमारे प्रीति कम होती जाएगी, उनका अच्छा नहीं लगेगा। पहले कुटुंब आने से आनंद होता है, आहा हमारे मामा आया है, मामा मामी आए हैं, आहा, तो उस समय दिख रहा है झंझट आया है, झंझट साला कब जाएगा, अब भजन करेंगे, भजन में बाधा, ये तो आएगा 2 दिन रहेगा, अब हे भगवान क्या झंझट आ गया, है ना, ऐसे होगी। उसके बाद आसक्ति दशा, उसकी और स्थिति, जिस स्थिति में जाकर के भगवत चरण में मन स्वाभाविक लग जाता है, मन वहाँ से हटता ही नहीं, उस स्थिति में कृष्ण प्रीति पूर्ण 16 आना लग गया, शरीर प्रीति 12 आना नष्ट हो गया, 4 आना है। मैंने एक टाइम खाया नहीं कोई बात नहीं, खाया नहीं हुआ नहीं, नमक ज़्यादा हो गया कोई बात नहीं, खा लो, कोई सब्जी मिला नहीं, अरे जो खा लो, नहीं खाया कोई बात नहीं है। शरीर के प्रति कोई अनुसंधान नहीं, क्या भला क्या बुरा, तत्संबंधी वस्तु में भी कोई आकर्षण नहीं, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार धन जन वित्त, इसके प्रति भी कोई आकर्षण, ये स्वाभाविक होगा, ये क्रमिक ऐसा होगा, ऐसे किया नहीं जाता, ही हो जाता है। जब उस स्थिति में जाता है तभी जा करके उसके भीतर ये परिवर्तन दिखने में आता है। ऐसा परिवर्तन किया नहीं जाता है जो हम इच्छा करके संसार से निवृत्त हो जाएंगे, कोई कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, इतना भी तुम्हारा मन हटेगा नहीं। फिर आसक्ति के बाद है भाव दशा में कृष्ण प्रीति अत्यंत की, माने एकदम एक पल एक क्षण के लिए भगवत चिंतन से मन हटता नहीं, चेष्टा करके भी उसका मन हटना संभव नहीं है। शरीर प्रीति गंध मात्र है कि नहीं ये भी आभास नहीं, शरीर प्रीति एकदम उसमें तिलक फिलक छूट जाता है, सब छूट जाता है, कंटी पंटी छूट जाता है, पागलपन हो जाता है, उन्मत्त प्राय हो जाता है, आसन फासन छूट जाता है, नियम ध्यान छूट जाता है, व्रत तपस्या छूट जाता है, उन्मत्त प्राय, उन्मत्त हर समय उन्मत्त, कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, कैसे। इस बीच आलोचना किए हैं, अभी पुनरावृत्ति नहीं करा, हम सिर्फ दिग्दर्शन दे रहे हैं किस स्थिति में जाकर के हमारी ये बंधन मुक्त होता है, हमारे मन की देहोद्वैहिक वस्तु पदार्थ के प्रति हमारी जो आसक्ति, हमारी जो मोह ममता, हमारी जो चित्त के दृढ़ लगाव, ये कब तक, उसका वर्णन कर रहे हैं हमारे आचार्यों की कलम अनुसार। हम खुद नहीं कह रहे हैं, सुन लीजिए, सिर्फ ऑटोमेटिक हो जाएगा, उस स्थिति में जाएगा, नहीं तो होगा नहीं। फिर भाव दशा में वो उन्मत्त दशा, पागलपन, हंस रहा है, कभी रो रहा है, कभी गा रहा है, कभी पागल जैसे भाग रहा है, कपड़ा का ख्याल नहीं, शुद्धि विचार, शरीर में मन ही है नहीं, शरीर से अलग हो जाता है। उस स्थिति में सब समझ नहीं पाते हैं, कोई कहते हैं ये पागल हो गया, कोई कहते हैं इसका दिमाग खराब हो गया, कोई कहते हैं ये अपना अपना बुद्धि विचारों से अच्छा भजन करते थे, आप तो भजन छूट गया, ये पागल जैसे घूमता है, नियम टियम नहीं है कुछ, पहले नियम टियम माला खाला करता है, माला भी पकड़ते, माला कौन करेगा, माला तो मन माला चलता है उस समय। हमारे गुरुजी
स्थिति में माला नहीं, हाथ को ऐसे जपते थे ऐसे, तुरीय अवस्था। उस स्थिति में शरीर प्रीति गंध मात्र और कृष्ण प्रीति अत्यंतिकी, ये भी निरापद भूमि नहीं, ये भी चरम स्थिति नहीं, उसके ऊपर और है। उसके बाद है प्रेम। प्रेम माने विशुद्ध प्रेम, राधा रानी की वो प्रेम, उस स्थिति, वो प्रेम पे छठा कहीं किसी को कंचित मिल गया। अनंत कोटि ब्रह्मांड के समस्त सुख अगर सम्मिलित करके उसको प्रेजेंटेशन किया जाए, ये लोग समस्त ब्रह्मांड के सुख तुमको दे रहे हैं, उसको पलक के लिए उसका मन को आकर्षित करने में समर्थ नहीं हो सकता। वो प्रेम का किंचित मिल गया तो छठा वो प्रेम। ये प्रेम नहीं, दो बूंद अश्रुधारा, ये प्रेम नहीं। दो बूंद हमको हरि कथा हरि कीर्तन में व नाम में कभी कभी दो बूंद अश्रुपात, ये प्रेम नहीं, ये सात्विक भाव है, ठीक है, अच्छा है, लेकिन प्रेम वो प्रेम नहीं। সেই প্রেম যার মনে তার বিক্রম সেই জানে, বিষামৃত জানে একত্র মিলন। জল বিনা যথা মিন দুঃখ পায় আয়ুহীন, প্রেম বিনা সেই মতো ভক্ত চাতক জলদ গতি, ये मति प्रेमर रीति जाने সেই যেই অনুরক্ত। जो अनुरागी वही जान सकता है, नहीं तो साधारण मनुष्य लोग वो प्रेम का किंचित ये चिंता भी कर नहीं सकते हैं। उस समय अनंत कोटि ब्रह्मांड के ये सुख नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांड के समस्त सुख पूंजीभूत करके एकीभूत करके उसका प्रेजेंटेशन किया जाए। ए लो ये प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तुम, और ये प्रेम छोड़ो, बोलता है वो पलक के लिए झाकेगा नहीं, उनका मन को आकर्षण कर ही नहीं पाएगा वो प्रेम। इस प्रेम प्राप्ति से कृष्ण प्रेम परम आत्यंतिकी देह प्रति नील। नील माने आप जड़ चेतन ग्रंथि जो है, जो लिंग शरीर जो है, माने चेतन जड़ चेतन का जो ग्रंथि है मुक्त हो जाता है। इस स्थिति में जाकर के उनको दिव्य प्रकाश, अब अनावृत प्रकाश दर्शन होता है। वो तो हम आलोचना किए हैं, अब आलोचना नहीं करेंगे। यह हित, हित बोलने से जो कहते हैं सनातन गोस्वामी,